नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया आईपीओ के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, आईपीओ बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं क्योंकि आईपीओ अगर अच्छा कंपनी के आईपीओ अगर मार्केट में आए तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, क्योंकि आईपीओ में अगर सही ढंग से सही स्टडी मतलब कंपनी के ऊपर एनालिसिस करके अगर आईपीओ के ऊपर पैसा लगा दिया तो एक दिन में आपका पैसा दुगना, चार गुना, पांच गुना भी बन सकते हैं। और हाँ, ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे भी कंपनी है जिसका आईपीओ कंपनी तो अच्छा है फिर भी आईपीओ में लॉसेस दिया। तो ऐसे एग्जाम्पल है जैसे एल में एक एग्जाम्पल में आपके साथ दिया। एल अच्छा कंपनी होने के बाद भी उसका लिस्टिंग एंड डिस्काउंट में हुआ। तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आईपीओ के ऊपर निवेश करना मतलब एक जोखिम भरा काम है। और हाँ, अगर आप जो लोग जोखिम उठाना चाहते हैं वो लोग मुझे कमेंट्स किया है कि सर कुछ नया आईपीओ आए तो जरूर वीडियो बनाकर शेयर करिए। तो आपके लिए इस आईपीओ है, आपके लिए इस आईपीओ है, मतलब इस आईपीओ के बारे में चर्चा करूंगा। और अगर इस आईपीओ के ऊपर आपको काम करना है तो सारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। उसके बाद आप खुद का डिसीजन खुद ही ले सकते हैं। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। मेरा काम है सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। देखिए, आईपीओ बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, आज का जो आईपीओ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अभी आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इस कंपनी के नाम तो बहुत सारे लोग पहली बार सुना होंगे। तो देखिए, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है वो क्या है? आप घर के लिए लोन लेना चाहते हैं और साथ ही साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लोन का जरूरत है। तो लोन के लिए बहुत, देखिए कोई भी अगर बड़े बैंक में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे लोन के लिए बहुत आपको प्रोसीड्यूर फॉलो अप करना पड़ता है। मगर आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने कुछ ऐसे लॉजिक लगाया जिसके माध्यम से आप इजीली घर बैठे ही लोन को लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन आपको अप्रूवल भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? आपके आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को आप पहले लॉगिन करिए और आधार कार्ड का नंबर दीजिए और आपका क्या लोन चाहिए सब कुछ आप प्रोसीजर को फॉलो अप करिए। उसके बाद कंपनी आपको खुद डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। और आप अगर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो इस नंबर के ऊपर फोन करिए। देखिए, मैं कोई इस कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कंपनी का बिजनेस क्या है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का टोटल एक्सेस जो हो चुके हैं 18,885 करोड़। और वो भी एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, कंपनी इतने एसेट को मैनेज कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी के हैप्पीज कस्टमर कितने हैं? करीबन 2 लाख, करीबन मतलब 2,46,983 के आसपास। और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? ऑल ओवर कंपनी के जितने सारे ब्रांचेस है उनमें से 3,690, चलो 3,700 बोल सकते हैं आप, टोटल एम्प्लॉयज है। और 470 के लोकेशंस में कंपनी काम कर रहा है, 20 स्टेट्स में कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी किस तरीके से बिजनेस को फैला रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। और मजेदार बात आपको बता दूं, गवर्नमेंट ये भी यही चाहते हैं कि जो छोटे छोटे से बैंक है, जो जो स्मॉल फाइनेंस फाइनेंस बैंक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बूस्ट किया जाए, क्योंकि वो गांव-गांव तक लोगों को लोन दे पाए और वो भी ईज़ी तरीके से। इसलिए आधार हाउसिंग फाइनेंस बैंक जो लिमिटेड कंपनी है वो एक देखा जाए तो बेसिकली एक एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी होने के नाते कंपनी के ऊपर फाइनेंस देने का काम उसको करना पड़ता है। तो देखिए कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। देखिए, आप लोन लेना चाहते हैं किसके लिए? आपको घर बनाने के लिए। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे, आप जो छोटे गांव में रहते हैं, आपका सपना है छोटा सा एक घर हो जाए, तो इसके लिए आपको लोन का रिक्वायरमेंट है, तो आप छोटे से जगह से ही लोन ले सकते हैं। आप अगर बड़े बैंक में जाकर लोन चाहेंगे घर बनाने के लिए, इस तरीके से छोटे घर बनाने के लिए, तो आपको बहुत सारे प्रोसीड्यूर फॉलो अप करना पड़ता है, तो उस प्रोसीड्यूर को आप मतलब फुलफिल नहीं कर पाएंगे। उसके साथ आप देखेंगे जो मजदूरी करते हैं तो उसके लिए लोन का जो जरूरत पड़ते हैं। जो न्यू रेसिडेंटल प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं उसके लिए लोन लेना जरूरत है। साथ ही साथ कंपनी प्लॉट खरीदना चाहते हैं उसके लिए लोन का जरूरत है। जो कंस्ट्रक्शन के काम करना चाहते हैं उसके लिए लोन जरूरत है। इस तरीके से जो छोटे से छोटे जो प्रोजेक्ट है, कोई ऑटो ड्राइवर हो, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मतलब कमर्शियली कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन कंपनी प्रोवाइड करते हैं। खुद के सेल्फ एम्प्लॉय के ऊपर भी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली कंपनी के जो बेनिफिट है वो अलग अलग दिशा में है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अभी देखिए कंपनी लोन किस तरीके से प्रोसीडर करते हैं। स्टेप वन में कंपनी असेसमेंट करते हैं। स्टेप टू में आपको स्टेप टू में आपको कुछ कंडीशनल है, उस कंडीशनल को आपके साथ मतलब डिस्कशन किया जाता है। थर्ड स्टेप में आपका कुछ सिक्योरिटी असेसमेंट होते हैं। फोर्थ स्टेप में आपका लोन डिस्ट्रीब्यूटमेंट होता है, मतलब वो इजी तरीके से वो लोन को आपको पेपर करते हैं। तो ये तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ गया। अभी कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, क्या सही में कंपनी काम सही में कर रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। चलो वो भी देख लेते हैं।
कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा मैं एक इंटरफेस आपको अब मैं बता दूं। आपको यहाँ पे भी इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप इस इंटरफेस के माध्यम से सारे डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। मैं चलो एक बार आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। जैसे इस कंपनी के जो बिजनेस है, अगर इस बिजनेस के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी स्टार्ट हुआ था 2010 में। और आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है वो मतलब टारगेटिंग द लोअर इनकम सेगमेंट। तो सोचिए, देखिए, हर छोटे व्यक्ति का भी सपना होता है कि अगर काश मुझे थोड़ा सा लोन मिल जाता और तो मैं कुछ घर बना लेते, काश मुझे लोन मिल जाता तो मैं जरूर कोई ऑटो खरीदारी कर लेते, काश मुझे कोई लोन मिल जाता तो मेरा बिजनेस को थोड़ा सा बूस्ट कर पाते। तो ये छोटा सा बिजनेस है उसको बूस्ट कर पाते। सब्जी का दुकान हो, कोई ग्रोसरी दुकान हो, तो उसका बनाने के लिए भी पैसा लगते हैं। इस तरीके से छोटे से जो अमाउंट है, छोटे छोटे से जो लोन्स है, उसको प्रोवाइड यही कंपनी करते हैं। तो इस तरीके से इस तरीके कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है, तो हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति खुद खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप ओपन करना चाहता है, जिसके लिए लोन का रिक्वायरमेंट है। अगर बड़े बैंक लोन ना दे तो वो कहा जाएगा, तो इसलिए छोटे बैंक लोन दे रहा है, तो यहाँ से कंपनी उसका फायदा मतलब उठा सकते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं, द डीप इम्पैक्ट ब्रांचेस सेल्स ऑफिस आर्म्स टू सर्विसेज कस्टमर इंडिया 4 to 5 टाउन्स। मतलब कंपनी कस्टमर सर्विसेज 4 to 5 टाउन्स में दे रहा है। और बाकी देखिए, कंपनी ये भी बता जा रहा है कि कंपनी एनरोल कर चुके 12,212 आधार मतलब आधार के माध्यम से जो लोन देने का जो प्रोसीडर है, वो अलग अलग सोर्सिंग कस्टमर बेसिस जगह पे वो बना चुके हैं। तो साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस जो है वो 471 ब्रांचेस है और 91 सेल्स ऑफिसर है, जो आपको हमेशा हर टाइम में मतलब कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है। 20 स्टेट्स में कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का टोटल आप देख सकते हैं 10,926 के आसपास कंपनी पिन कोड में कंपनी काम कर रहा है। तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट को कंपनी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी के सितंबर के आंकड़े के हिसाब से कंपनी 3,600 के आसपास कंपनी का टोटल एम्प्लॉय था। आधार सेल सर्विसेज पीपल मतलब प्राइवेट लिमिटेड जो है, वो टोटल एम्प्लॉई अभी कितना है, 1850 के आसपास है। तो कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कंपनी के जो सर्विसेज आगे बढ़ रहा है, इसका कस्टमर बेस भी आगे बढ़ रहा है। करीबन 2 लाख करीबन 47,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी का टोटल देखा जाए तो कस्टमर है और 471 ब्रांचेस है। तो ये था कंपनी का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी सर यही यही इन्फॉर्मेशन से कंपनी आगे कितना जा पाएंगे वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है, कंपनी का फाइनेंशियल भी देखना बहुत जरूरी है। अभी चलो फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी का टोटल सबसे पहले एसेट में दिखाऊंगा, यहाँ पे करोड़ों का डाटा है। तो आप देख सकते हैं 13,600 करोड़ था 2021 में, 2022 में 14,300 बना, 2023 में 16,000 बना, 2000 मतलब 2024 में करीबन 18,000 करोड़ बना। तो शानदार तरीके से एसेट को बढ़ाया। अभी देखिए कंपनी के रेवेन्यू जो 15,000 करोड़ था 2021 में, 2022 में 1700 करोड़ बना। सॉरी 15,000 नहीं, 1500 करोड़ था, उसके बाद 1700 करोड़ बना, उसके बाद देखिए 2,000 करोड़ बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को, रेवेन्यूज को बढ़ाते चले गए। कंपनी टैक्सेस पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी का 340 से 440 से लेकर 540 तक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी हुआ। अभी नेटवर्क के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला। और बोरिंग्स मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी देखिए एक एनबीएफसी है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो एनबीएफसी का काम ही है कि खुद पहले लोन ले, उसके बाद दूसरों को लोन देकर वहां से इंटरेस्ट कमाए। तो कंपनी क्या लोन बढ़ा रहा है? बिल्कुल बढ़ा रहा है। कंपनी का 10,000 करोड़ के आसपास लोन था, अभी वो बढ़ के 12,000 करोड़ हो चुके हैं। अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी के और कुछ पॉइंट्स दिखा दूं। देखिए कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 3.1 के आसपास है, आरओई 18% के आसपास है। तो आरओएनडब्ल्यू जो है वो 12% के आसपास है। कंपनी के अर्निंग पर शेयर 13 रुपीज के आसपास है। पी रेशियो एकदम ठीक ठाक लेवल में है, 12 के आसपास है। तो सब कुछ कंपनी के ऊपर बेसिकली देखा है तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी चलो कंपनी के आईपीओ के बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं, जैसे कंपनी के आईपीओ के डेट्स। तो कंपनी का आईपीओ डेट्स कौन सा है, 8 तारीख से 10 तारीख तक आईपीओ ओपन रहेगा। और इसके लिए कंपनी का फेस वैल्यू जो है 10 रुपए के हिसाब से 300 से 315 का प्राइस बैंड रखा गया है। 47 शेयर्स आपको एक लॉट में आपको मिलेगा, एक लॉट एटलीस्ट खरीदारी करना होगा। तो करीबन देखा जाए तो 47 शेयर्स आपको खरीदारी करने में कितना पैसा लगेगा, करीबन करीबन 14,800 करोड़ के आसपास, बेसिकली 15,000 आप पकड़ सकते हैं। तो कंपनी का टोटल इशू साइज कितना रहेगा, 3,000 करोड़ के आसपास। उसमें से फ्रेश इशू रहेगा 1,000 करोड़ और 2,000 करोड़ कंपनी के प्रोमोटर के पास जाएगा, प्रोमोटर के जेब में जाएगा ऑफर फर्स्ट सेल के माध्यम से। तो ये पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा वीक लगा। बाकी आप देखेंगे कंपनी के आईपी का ओपनिंग डेट 8 तारीख है, कंपनी का क्लोजिंग डेट 10 तारीख है, कंपनी का बेसिक अलॉटमेंट 13 तारीख है,
और कंपनी का मतलब इनिशियल जो फंड जो रिफंडेबल डेट है वो 14 तारीख है। अगर आपको आईपीओ मिल गया तो 14 तारीख का आपका डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और लिस्टिंग डेट रहेगा 15 तारीख को। तो इस तरीके से आईपीओ का पूरा डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी बहुत इंपॉर्टेंट से एक पॉइंट बाकी रहेगा, वो है आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम। अभी देखिए आईपीओ आने में थोड़ा सा एक अभी भी एक हफ्ता बाकी है, तो फिर भी देखिए लास्ट 2 मई से देखा जाए तो आईपीओ का जो प्राइस बैंड है, हाई प्राइस बैंड से कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है, वो जो परसेंटेज देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम जो दिख रहा है 65 से 61 रुपीज के आसपास, जो करीबन परसेंटेज के हिसाब से 20% के आसपास एक लिस्टिंग गेन ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, मतलब पॉजिटिवली लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिला है। देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम जितना दिखा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसी प्राइस में वो लिस्टिंग होगा। एक एक ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत बार पब्लिक को गुमराह करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि इसको दिखाने का मतलब यही है कि आईपीओ बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन अच्छा होगा। इसका कोई 100% गारंटी नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कंपनी अच्छा है तो उसके ऊपर स्टडी करिए। अगर हाँ, अगर आपको आईपीओ खरीदना है तो एक बार आपके रिसर्च के हिसाब से खरीदारी करिए, क्योंकि इस तरीके से आईपीओ जब मार्केट बुल रन में होते हैं तब मार्केट में आईपीओ आते हैं। तो मार्केट अगर आईपीओ आने के मतलब दिन ही देखा जाए तो मार्केट बिग करेक्शन में है और बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज मार्केट में अगर आ गया तो आईपीओ में आपको डिस्काउंट में भी लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली ये था आज का आईपीओ का डिटेल्स। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मेरे इस आईपीओ के ऊपर कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं हमेशा सारे अपडेट्स में एज ए एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर करता हूँ। किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए, आपके से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।